दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और वो सभी चाहते हैं कि उसके पास पैसा हो, नाम हो, इज्जत हो और लोग उन्हें पहचाने। लेकिन सच ये है कि बहुत ही कम लोग अपनी जिंदगी में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस के बेसिक फंडामेंटल सिद्धांतों को जानते ही नहीं, और जो जानते भी हैं वो उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाते नहीं हैं। दोस्तों, स्कूल और कॉलेज में हमें साइंस, मैथ्स और हिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाना है, बिजनेसमैन कैसे बनना है, पैसा कैसे बचाना है और पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसी वजह से जब पढ़ा लिखा इंसान भी अपने कैरियर की दुनिया में कदम रखता है तो उसे बाकी क्षेत्रों का चाहे जितना ज्ञान हो, परंतु पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट के क्षेत्र में वह बिल्कुल नौसिखिया ही होता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं। काश मेरे पास भी कार होती, काश मेरे पास भी बड़ा घर होता, काश मैं भी अमीर बन पाता। लेकिन सपनों से अमीरी नहीं मिलती। अमीर बनने के लिए अमीरी की कीमत चुकानी पड़ती है, सही रास्ता चुनना पड़ता है, और उन्हीं सही रास्तों में से एक रास्ता है बिजनेस का, जिससे कि अमीर बना जा सकता है। पर दोस्तों, ध्यान रहे, बिजनेस कोई जादू की छड़ी या अलादीन का चिराग नहीं है जो आपको पल भर में अमीर बना देगा। ये मेहनत, समझदारी और सही फैसलों का खेल होता है। आपने अपने आसपास न जाने कितने लोग देखे होंगे जो अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसा कमाने में पीछे रह जाते हैं। और वही कुछ लोग इतनी मेहनत भी नहीं करते जितनी आप करते हैं, लेकिन उनकी कमाई हजारों लाखों में होती है। क्या उनके पास चार हाथ होते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई चिराग होता है? नहीं, उनके पास होता है सोचने का तरीका और बिजनेस करने का नजरिया। क्योंकि जिंदगी में सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, मेहनत के साथ चाहिए सही दिशा, सही सोच और सही फैसले। बहुत से लोग जोश जोश में पैसे इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन वह उसे लंबे समय तक चला नहीं पाते, और जब नुकसान ज्यादा होने लगता है तो वह उस बिजनेस को बंद कर देते हैं। दोस्तों, बिजनेस को चलाने और एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए हमें यह 10 नियम का पता होना बहुत जरूरी है। ये वो नियम हैं जिनका पालन करके कोई भी इंसान अपने छोटे से काम को बड़े बिजनेस में बदल सकता है। ये वो 10 नियम हैं जो आपकी सोच बदल देंगे, आपको सही दिशा देंगे और आपको अमीर बनने की असली राह दिखाएंगे और आपको एक सफल बिजनेसमैन बना देंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, अगर सच में बिजनेसमैन बनना है तो ये 10 नियम सिर्फ सुनने के लिए ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाओ, क्योंकि सफलता वही पाता है जो कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। तो चलिए जानते हैं वह 10 नियम जो आपको छोटे से बड़ा बिजनेसमैन बनने में आपकी मदद करेंगे, और कैसे आप ईमानदारी, मेहनत और दिमाग से अपने गांव शहर के बड़े बिजनेसमैन बन सकते हो। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल SMD नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, अपने गांव शहर का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजनेस का पहला नियम है बिजनेस का सही चुनाव करो। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि बिना सोचे समझे किसी भी काम में कूद पड़ते हैं। किसी को देखा दुकान खोल ली, किसी को देखा गाड़ी खरीद ली, किसी को देखा तो होटल खोल लिया। लेकिन याद रखो, हर जगह हर इंसान के लिए हर बिजनेस सही नहीं होता। बिजनेस चुनने का मतलब है ग्राहक की मांग को समझना। जहां डिमांड होगी वहां बिजनेस चलेगा, जहां डिमांड ही नहीं वहां आप चाहे लाखों करोड़ों लगा दो, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस बात को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। गांव का ही किस्सा है। रमजान नाम के एक व्यक्ति ने देखा कि शहर में मोबाइल की दुकानें खूब चल रही हैं। उसने सोचा, अगर शहर में चल रही हैं तो गांव में भी चलेंगी। बस उसने बैंक से लोन लिया और गांव में मोबाइल रिचार्ज और एक्सेसरीज की दुकान खोल दी। शुरू में थोड़े लोग आए, लेकिन धीरे धीरे दुकान पर सन्नाटा छाने लगा, क्योंकि उस गांव में पहले से ही लोगों के पास मोबाइल थे। रिपेयरिंग के लिए वे शहर जाते थे और रिचार्ज अब तो सब ऑनलाइन कर लेते थे।
3 महीने बाद रमजान की दुकान पर ताला लग गया। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त शकील था। उसने देखा कि गांव में दूध बहुत निकलता है, लेकिन ज्यादातर लोग शहर जाकर बेचते हैं। उसने दिमाग लगाया और गांव में ही दूध कलेक्शन सेंटर खोल दिया। किसानों से रोज दूध खरीदता और सीधे डेयरी कंपनी को सप्लाई कर देता। आज वही शकील अपनी खुद की डेयरी का मालिक है और रमजान अब भी उधारी चुकाने में परेशान है। दोस्तों, ये उदाहरण क्या सिखाता है कि बिजनेस अंधाधुंध फैशन देखकर मत करो, बिजनेस हमेशा मांग देखकर करो। एक दूसरा उदाहरण और लेते हैं। एक गांव में लोगों को गेहूं पीसने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। किसी ने सोचा, क्यों ना यहां आटा चक्की लगाई जाए। उसने छोटी सी मशीन खरीदी और गांव के बीचों बीच लगा दी। अब लोगों को दूर नहीं जाना पड़ता, सीधा उसी की चक्की पर गेहूं पीसने आते। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ती गई और आज वही आदमी 4 मशीनें लगाकर पूरे इलाके में नाम कमा चुका है। यहां समझने वाली बात है, जरूरत वही थी, मांग वही थी, बस किसी ने दिमाग लगाया और बिजनेस बना लिया। दोस्तों, याद रखना, बिजनेस कभी भी आंख मूंद कर नहीं करना चाहिए। अगर मांग है तो बिजनेस चलेगा, अगर मांग नहीं है तो चाहे करोड़ों झोंक दो, घाटा ही मिलेगा। जैसे बीज वही बोना चाहिए जो उस मिट्टी में उग सके। धान की फसल रेगिस्तान में नहीं उगती और गेहूं की फसल पहाड़ों पर नहीं उगती। वैसे ही बिजनेस वही करना चाहिए जो आपके इलाके की जरूरत हो। बिजनेस का दूसरा नियम है, छोटे काम से शुरू करो और बड़ा सोचो। दोस्तों, दुनिया का कोई भी बड़ा बिजनेस एक दिन में बड़ा नहीं हुआ। हर बड़ा मालिक पहले छोटा दुकानदार ही था। हर बड़ी कंपनी कभी एक छोटी सी दुकान या कमरे से शुरू हुई थी। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि बिजनेस की शुरुआत ही बहुत बड़े खर्च से करना चाहते हैं। सोचते हैं कि अगर दुकान खोलनी है तो एकदम बड़ी बड़ी शेल्फ, लाखों का माल, चमचमाती सजावट, तभी लोग आएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर शुरुआत में ही कर्ज का बोझ सिर पर ले लिया तो बिजनेस शुरू होने से पहले ही डूबने लगता है। एक गांव में 2 भाई थे, रामलाल और हरिराम। दोनों को किराने का बिजनेस शुरू करना था। रामलाल ने सोचा, अगर करना है तो बड़ा ही करना है। उसने बैंक से 5 लाख का लोन लिया, बड़ी दुकान बनाई, बाहर साइन बोर्ड लगाया, महंगे महंगे सामान भर दिए। पहले महीने लोग उत्सुकता से आए भी, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे क्योंकि गांव में इतनी बड़ी दुकान की जरूरत ही नहीं थी। लोन की किस्तें भारी पड़ने लगी और 2 साल के अंदर दुकान बंद करनी पड़ी। दूसरी तरफ हरिराम ने सिर्फ 40,000 रुपए से छोटी दुकान खोली, थोड़ा थोड़ा सामान रखा। शुरुआत में उसने खुद दुकान संभाली, बाद में जब ग्राहक बढ़े तो और माल डाला। धीरे धीरे उसकी दुकान बड़ी होती गई। आज वही दुकान पूरे इलाके की सबसे मशहूर किराने की दुकान है। सबक क्या मिला? छोटा शुरू करो, लेकिन सोच हमेशा बड़ी रखो। एक कस्बे में एक बनिए ने सोचा कि किराने की दुकान खोलेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने क्या किया? ठेला खरीदा और उस पर थोड़ा सा सामान रखना शुरू कर दिया। तेल, साबुन, नमक, माचिस, दाल। गांव गांव घूम घूम कर बेचता। लोगों को सुविधा मिलती क्योंकि घर बैठे सामान मिल जाता। ठेले से रोज का थोड़ा थोड़ा मुनाफा जोड़ता गया। 2 साल बाद वही बनिया पक्की दुकान खोल बैठा और आज उसी के कस्बे में 3 दुकानें हैं। मतलब ठेले से भी बड़ा बिजनेस बन सकता है, बस इरादा होना चाहिए। दोस्तों, हमें क्यों छोटे काम से शुरू करना जरूरी है? नंबर 1, जोखिम कम होता है। अगर बिजनेस नहीं चला तो नुकसान भी कम होगा, लेकिन बड़ा शुरू किया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। नंबर 2, अनुभव मिलता है। छोटे बिजनेस से सीखने को मिलता है कि ग्राहक क्या चाहता है, किस चीज की डिमांड है, कहां गलती हो रही है। नंबर 3, कर्ज का बोझ नहीं होता। छोटे से शुरू करोगे तो अपने पैसों से काम चल जाएगा, लोन या उधारी की जरूरत कम होगी। नंबर 4, धीरे धीरे विस्तार कर सकते हो। जैसे जैसे ग्राहक और मुनाफा बढ़ेगा, वैसे वैसे दुकान या बिजनेस बड़ा कर सकते हो। दोस्तों, छोटे काम को शुरू करने का मतलब ये नहीं कि सपने भी छोटे देखने हैं। सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। जैसे अगर दूध का काम शुरू कर रहे हो तो पहले 2-3 गाय से शुरू करो, लेकिन सोच रखो कि आने वाले 5 साल में 50 गायों की डेयरी बने। अगर चाय की दुकान खोल रहे हो तो शुरुआत में सड़क किनारे ढाबा चलाओ,
लेकिन सोच रखो कि धीरे धीरे पूरे इलाके में 4-5 होटल खोलने हैं। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। आज अमूल भारत की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटे से गांव आनंद, गुजरात से हुई थी। कुछ किसानों ने मिलकर तय किया कि हम अपने दूध से ही कंपनी बनाएंगे। पहले थोड़े से लोग जुड़े, फिर और किसान आए। धीरे धीरे ये छोटा सा आंदोलन दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी बन गया। मतलब छोटी शुरुआत भी दुनिया बदल सकती है। देसी फार्मूला छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो, धैर्य रखो, धीरे धीरे बढ़ो। जैसे एक पेड़ पहले छोटा पौधा बनकर निकलता है। अगर कोई कहे कि मुझे सीधा बड़ा पेड़ चाहिए, तो क्या वो संभव है? नहीं। पहले बीज बोना पड़ता है, पौधा बनता है, देखभाल करनी पड़ती है, फिर जाकर बड़ा पेड़ होता है। दोस्तों याद रखो, बिजनेस ठेला भी हो सकता है और कंपनी भी। फर्क सिर्फ नजरिए का है। छोटी सी ठेली से रिलायंस जियो जैसी कंपनी बन सकती है, छोटे से कमरे से इन्फोसिस जैसी कंपनी खड़ी हो सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि शुरुआत छोटी होनी चाहिए, लेकिन सोच हमेशा आसमान छूनी चाहिए। बिजनेस का तीसरा नियम है पूंजी का इंतजाम। दोस्तों एक कहावत है, बिना पानी के नाव नहीं चलती और बिना पूंजी के दुकान नहीं चलती। बिजनेस की सबसे पहली नींव है पैसा। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या यही आती है, पैसा कहां से लाएं? अक्सर लोग इसी वजह से बिजनेस शुरू करने से डर जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि बिजनेस करने के लिए लाखों करोड़ों चाहिए और यही सोचकर पीछे हट जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा पैसा नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसा जुटाने और संभालने का हुनर चाहिए। जैसे गांव का एक लड़का मोहन साइकिल की रिपेयरिंग जानता था। उसके पास दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने क्या किया? अपने ही घर के पास रोड के किनारे ठेले पर औजार रखें और वहीं से काम शुरू कर दिया। शुरू में 100-200 रुपए रोज की कमाई होती। धीरे धीरे उसने कमाए हुए पैसे से औजार बढ़ाए, छोटी सी दुकान किराए पर ली। आज 5 साल बाद वही मोहन बाइक सर्विसिंग सेंटर चलाता है। दोस्तों, इससे हमें सबक क्या मिला? पूंजी बहुत बड़ी नहीं चाहिए, बस शुरुआत का जज्बा होना चाहिए। पूंजी का इंतजाम करने के 6 देसी रास्ते। नंबर 1, बचत से शुरू करो। पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि अपने बचाए हुए पैसों से काम शुरू करो, क्योंकि इसमें किसी का कर्ज या ब्याज नहीं चुकाना पड़ता। नंबर 2, परिवार और दोस्तों से मदद लो। अगर भरोसे का रिश्ता है तो परिवार से थोड़े पैसे लेकर शुरुआत कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे पैसे समय पर लौटा देना जरूरी है, वरना रिश्ते बिगड़ते हैं। नंबर 3, साझेदारी, पार्टनरशिप। अगर किसी के पास दिमाग है और किसी के पास पैसा, तो दोनों मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। शुरुआत में पार्टनरशिप सबसे आसान रास्ता है। नंबर 4, सेल्फ हेल्प ग्रुप और को-ऑपरेटिव बैंक। गांव देहात में छोटे छोटे ग्रुप बनते हैं, जहां लोग मिलकर पैसे जोड़ते हैं और जरूरत पड़ने पर उधार देते हैं। यह बड़े बैंकों की तुलना में आसान और भरोसेमंद तरीका है। नंबर 5, सरकारी योजनाएं और सब्सिडी। आजकल सरकार कई योजनाएं चलाती है। पीएम स्वरोजगार योजना, मुद्रा लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, डेयरी और पोल्ट्री के लिए सब्सिडी। थोड़ा प्रयास करोगे तो इनसे आसानी से पैसा मिल सकता है। नंबर 6, छोटा लोन बड़ा काम। बैंक से लोन लेना बुरा नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि लोन उतना ही लो जितना सच में जरूरत है और जिसे समय पर चुकाया जा सके। क्यों पूंजी का सही इस्तेमाल करना जरूरी है? अक्सर लोग पैसे तो जुटा लेते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। मान लो किसी ने 1 लाख का लोन लिया बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन आधे पैसे दुकान की सजावट में उड़ा दिए और आधे में सामान रखा। ऐसे में दुकान दिखने में सुंदर लगेगी, लेकिन ग्राहक आएगा तो माल नहीं मिलेगा। फिर दुकान चलेगी कैसे? दोस्तों याद रखो, पूंजी का पहला इस्तेमाल हमेशा काम की चीजों में होना चाहिए, दिखावे में नहीं। राजेश ने सड़क किनारे होटल खोला। उसके पास 80,000 रुपए थे। उसने 50,000 रुपए से बर्तन, स्टोव, मेज कुर्सी खरीदी और 30,000 रुपए सजावट में लगा दिए। शुरुआत में लोग आए भी, लेकिन खाने का स्वाद अच्छा नहीं था, क्योंकि बर्तन और सामग्री कम थी। कुछ महीने बाद होटल बंद हो गया। उसका ही दोस्त सुरेश था। उसने 50,000 से ही होटल शुरू किया, लेकिन पूरा पैसा बर्तन और अच्छे खाने की सामग्री पर खर्च किया।
सजावट साधारण थी, लेकिन खाना इतना स्वादिष्ट कि लोग खुद खींचे चले आते। आज वही होटल इलाके में सबसे मशहूर है। इससे हमें सबक क्या मिला? पूंजी का सही इस्तेमाल ही बिजनेस की जान है। दोस्तों, याद रखो, पैसा पत्थर नहीं है, उसे पानी की तरह बहाना मत। पैसा बीज है, उसे जमीन में बोना चाहिए ताकि फसल बने। अगर पूंजी को समझदारी से इस्तेमाल किया तो वही छोटा पैसा बड़े कारोबार की जड़ बनेगा। बिजनेस का चौथा नियम है सही जगह और लोकेशन का चुनाव करना। दोस्तों, एक कहावत है, घर अच्छा हो तो सुकून मिलता है और दुकान अच्छी जगह हो तो बिजनेस खूब चलता है। बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी सफलता में लोकेशन यानी जगह का चुनाव सबसे बड़ा रोल निभाता है। गलत जगह पर सही बिजनेस भी नहीं चलता और सही जगह पर छोटा बिजनेस भी चमक उठता है। एक कस्बे में दो लोग चाय की दुकान खोलते हैं। पहली दुकान बस स्टैंड के पास लगती है, जहां रोज सैकड़ों लोग आते जाते हैं। दूसरी दुकान गली के अंदर लगती है, जहां दिन भर मुश्किल से 10-20 लोग निकलते हैं। अब सोचो, चाय का स्वाद दोनों का बराबर है, लेकिन बस स्टैंड वाली दुकान दिन भर ग्राहकों से भरी रहती है और गली वाली दुकान खाली। अंत में बस स्टैंड वाली दुकान वाले ने पक्की होटल खोल ली और गली वाला दुकान बंद करने को मजबूर हो गया। इससे हमें क्या सबक मिला? लोकेशन ग्राहक लाती है। अब क्यों सही जगह का चुनाव जरूरी है? नंबर 1, ग्राहक की पहुंच। दुकान या बिजनेस वहीं होना चाहिए जहां लोग आसानी से आ सकें। नंबर 2, डिमांड और सप्लाई। जिस जगह पर आपके सामान या सेवा की मांग है, वहीं दुकान लगाओ। नंबर 3, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अगर एक छोटी सी जगह में पहले से 10 दुकानें हैं, तो 11वीं दुकान खोलना मुश्किल हो सकता है। इसमें दुकान की जगह और सामान का तालमेल मेल होना भी बहुत जरूरी है। जैसे अगर खेती का सामान बेचना है तो गांव या मंडी में दुकान खोलो। अगर स्टेशनरी की दुकान खोलनी है तो स्कूल कॉलेज के पास सबसे बढ़िया है। अगर होटल या ढाबा खोलना है तो बस स्टैंड या हाईवे के किनारे खोलो। अगर कपड़ों का व्यापार करना है तो बाजार वाली जगह चुनो। जगह और सामान का तालमेल न हो तो नुकसान तय है। बिजनेस में प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट से भी ज्यादा जरूरी है सही जगह। जगह वही है जो तुम्हें ग्राहक तक पहुंचाती है। सही लोकेशन पर छोटी सी दुकान भी मुनाफा देती है और गलत लोकेशन पर बड़ी बड़ी दुकानें भी खाली पड़ी रहती हैं। बिजनेस का 5वां नियम है ग्राहक से अच्छा व्यवहार और भरोसा जीतना। कहावत है, दुकान से ग्राहक नहीं चलता, ग्राहक से दुकान चलती है। बिजनेस में माल अच्छा होना जरूरी है, पूंजी और जगह का चुनाव भी जरूरी है, लेकिन अगर ग्राहक से व्यवहार खराब है तो दुकान या धंधा टिकेगा ही नहीं। ग्राहक भगवान है, ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि बिजनेस का पहला नियम है। गांव में 2 लोग दूध बेचते थे। पहला दूध वाला दूध साफ और अच्छा देता था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत रूखा था। ग्राहक पूछे, भैया दूध ताजा है ना? तो गुस्से में कह देता, अरे हाँ हाँ, रोज यही देता हूं, बेकार सवाल मत पूछो। लोग धीरे धीरे उससे कटने लगे। दूसरा दूध वाला था। वो ग्राहक से हंसकर मिलता, पूछता, कैसा चाहिए, मलाई वाला या पतला? अगर कोई बुजुर्ग आते तो खुद बर्तन पकड़कर दूध डाल देता। उसका दूध कभी कभी थोड़ा कम भी होता, लेकिन ग्राहक उसी से लेते क्योंकि उसे व्यवहार में अपनापन दिखता था। इससे हमें सबक मिलता है, ग्राहक सिर्फ माल नहीं, सम्मान भी खरीदता है। ग्राहक से व्यवहार के 5 सुनहरे नियम। नंबर 1, मुस्कुराकर मिलो। ग्राहक दुकान में आए तो चेहरा तना हुआ नहीं, बल्कि मुस्कुराता होना चाहिए। नंबर 2, धैर्य से सुनो। ग्राहक चाहे जितना सवाल पूछे, गुस्सा मत करो, धैर्य से जवाब दो। नंबर 3, साफ साफ बोलो। माल कैसा है, दाम कितना है, ये सब साफ बताओ, धोखा मत दो। नंबर 4, छोटा मुनाफा छोड़कर बड़ा भरोसा कमाओ। कभी कभी ग्राहक को थोड़ा फायदा देकर उसका भरोसा जीतो। नंबर 5, झगड़ा नहीं, समझौता करो। अगर किसी बात पर बहस हो जाए तो झगड़ने की बजाय शांति से सुलझाओ। एक कस्बे में बर्तन बेचने वाला था। वो हर ग्राहक से कहता, आप आराम से देखो, जल्दी नहीं है। लोग घंटों बर्तन उठाकर देखते, कभी कभी बिना खरीदे ही चले जाते, लेकिन दुकानदार कभी नाराज नहीं होता। धीरे धीरे लोग समझ गए कि ये दुकानदार हमें सम्मान देता है। नतीजा, उसका धंधा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ एक और दुकानदार था जो हर बार कहता, जल्दी लो, और भी ग्राहक हैं।
उसकी दुकान पर लोग जाना ही बंद कर दिए। इसलिए ग्राहक से धैर्य रखो, वही सबसे बड़ा विज्ञापन है। भरोसा क्यों जरूरी है? ग्राहक अगर एक बार ठगा गया तो वह दोबारा कभी दुकान पर नहीं आएगा, लेकिन अगर उसे भरोसा हो गया कि यह दुकानदार हमें धोखा नहीं देगा तो वो बार बार आएगा और दूसरों को भी लाएगा। इसलिए भरोसा बिजनेस की असली पूंजी है। बिजनेस का छठा नियम है अच्छी क्वालिटी और समय की पाबंदी। दोस्तों, कहा जाता है गुणवत्ता ही पहचान है और समय ही सम्मान है। कोई भी बिजनेस तभी टिकता है जब उसमें दो चीजें हों। एक, माल या सेवा की क्वालिटी यानी गुणवत्ता। दो, काम करने में समय की पाबंदी। अगर सामान घटिया है तो ग्राहक एक बार आकर दोबारा नहीं आएगा, और अगर वादा किया हुआ काम समय पर नहीं मिला तो ग्राहक को झुंझलाहट होगी और भरोसा टूट जाएगा। गांव में एक बढ़ई था। वो आलमारी, चारपाई और दरवाजे बनाता था। उसका काम बहुत सुंदर होता था, लेकिन उसमें एक कमी थी, समय पर काम पूरा नहीं करता था। अगर ग्राहक बोले, भाई आलमारी 10 दिन में बना देना, तो वो 20 दिन लगा देता। धीरे धीरे लोगों ने सोचना शुरू किया, काम अच्छा है लेकिन इंतजार बहुत करना पड़ता है। लोग दूसरे बढ़ई के पास जाने लगे। उसका काम थोड़ा साधारण था, लेकिन वो समय पर पूरा कर देता। इससे हमें क्या सबक मिला? अगर काम में देरी होगी तो ग्राहक भाग जाएगा, चाहे क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। और क्वालिटी क्यों जरूरी है? एक कस्बे में मिठाई वाला था। शुरू में उसकी मिठाई बहुत स्वादिष्ट और शुद्ध होती थी। लोग दूर दूर से खरीदने आते, लेकिन कुछ समय बाद उसने मुनाफा बढ़ाने के लिए दूध की जगह मिलावटी चीजें डालनी शुरू कर दी। स्वाद बिगड़ गया। धीरे धीरे उसका नाम खराब हो गया और दुकान खाली हो गई। इसलिए मुनाफे के चक्कर में क्वालिटी से समझौता मत करो। और समय की पाबंदी क्यों जरूरी है? नंबर 1, ग्राहक का भरोसा बनता है। वादा किया और समय पर दिया तो ग्राहक खुश। नंबर 2, बाजार में पहचान बनती है। लोग कहते हैं ये दुकानदार समय का पक्का है। नंबर 3, प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है। जहां बाकी लोग देर करते हैं, वहां तुम समय पर दोगे तो फर्क साफ दिखेगा। एक दर्जी था। कपड़े सिलने में उसका काम अच्छा था, लेकिन जब ग्राहक कहे दिवाली तक कपड़े दे देना, तो वो कहता हाँ हाँ मिल जाएंगे, लेकिन असल में कपड़े त्योहार के बाद देता। ग्राहक कहते कपड़े तो बढ़िया हैं, लेकिन काम समय पर नहीं मिला। नतीजा, लोग धीरे धीरे दूसरे दर्जी की ओर चले गए। दूसरा दर्जी भले ही सादा कपड़े बनाता, लेकिन समय पर दे देता और उसका धंधा खूब चमक उठा। इसीलिए समय की पाबंदी ग्राहक का सबसे बड़ा विश्वास है। क्वालिटी और समय दोनों का मेल। अगर माल अच्छा है लेकिन देर से मिला, ग्राहक नाराज। अगर समय पर मिला लेकिन घटिया है, ग्राहक नाराज। अगर माल अच्छा है और समय पर मिला, ग्राहक खुश और दुकान भी खुश। और बिजनेस में सफलता इसी फार्मूले पर टिकती है। क्वालिटी से ग्राहक का दिल जीतोगे और समय से ग्राहक का भरोसा। दिल और भरोसा, यही बिजनेस की असली ताकत है। बिजनेस का 7वां नियम है खर्चे पर काबू करना। दोस्तों, एक कहावत है, कमाई से ज्यादा बचत जरूरी है। बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने से नहीं चलता, बल्कि पैसे को सही जगह खर्च करने और बेकार खर्च रोकने से चलता है। कई बार लोग बिजनेस शुरू करते ही सोचते हैं बड़ी दुकान होनी चाहिए, महंगे फर्नीचर होने चाहिए, चमचमाती सजावट होनी चाहिए। लेकिन ये सब दिखावे में खर्च करने से जेब खाली हो जाती है और असली काम के लिए पैसा नहीं बचता। एक कस्बे में 2 कपड़े वाले दुकानदार थे। पहले दुकानदार ने दुकान खोली तो सबसे पहले महंगा बोर्ड, शीशे की अलमारी, बढ़िया फर्नीचर और एयर कंडीशन लगवा दिया। खर्चा इतना बढ़ गया कि उसके पास माल खरीदने के लिए पैसे ही कम बचे। नतीजा, ग्राहक आए, लेकिन माल अच्छा नहीं था। दुकान जल्द बंद हो गई। दूसरे दुकानदार ने छोटा सा शटर खोला, साधारण फर्नीचर लगाया, लेकिन माल बेहतरीन रखा। उसने कहा, दिखावा बाद में करेंगे, पहले भरोसा कमाएंगे। कुछ साल बाद वही दुकानदार बड़ा शोरूम खोलने लायक बन गया। इससे हमें क्या सबक मिला? शुरुआत में दिखावे पर नहीं, असली काम पर खर्च करो। खर्चे की 3 किस्में। नंबर 1, जरूरी खर्च, नेसेसरी एक्सपेंस, जैसे माल खरीदना, दुकान का किराया, बिजली पानी का बिल। ये खर्चे करना ही पड़ेंगे। नंबर 2, समझदारी वाला खर्च, स्मार्ट एक्सपेंस,
जैसे सस्ते दाम पर थोक में माल खरीदना, सस्ती जगह से अच्छा माल लाना। ये खर्च बचत भी कराएगा और मुनाफा भी बढ़ाएगा। नंबर 3, फिजूल खर्च, यूजलेस एक्सपेंस, जैसे बेकार सजावट, दिखावा, जरूरत से ज्यादा नौकर रखना। ये खर्चे बिजनेस की कमर तोड़ देते हैं। बिजनेस में फिजूल खर्च से हमेशा बचो। एक हलवाई था, उसने दुकान खोली और तुरंत सोचा शहर के होटल जैसा सजावट करूंगा। उसने दुकान में बड़ी लाइटें, पंखे, रंग बिरंगी सजावट कराई। ग्राहक आते तो कहते दुकान तो सुंदर है, लेकिन मिठाई का स्वाद साधारण है। धीरे धीरे उसकी मिठाई बिकनी बंद हो गई, क्योंकि उसने असली काम, क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया, बस दिखावे पर खर्च किया। वहीं दूसरी तरफ एक और हलवाई ने दुकान साधारण रखी, लेकिन मिठाई इतनी लाजवाब बनाई कि लोग लाइन लगाकर खरीदने लगे। इसलिए फिजूल खर्च से नाम नहीं बनता, क्वालिटी से नाम बनता है। खर्चे पर काबू रखने के 5 देसी नुस्खे। नंबर 1, हर खर्च लिखो। रोजाना की डायरी बनाओ कि आज कहां कहां खर्च हुआ। नंबर 2, छोटे खर्चों को भी गंभीरता से लो। कई लोग सोचते हैं अरे 50 रुपए ही तो खर्च हुआ, लेकिन रोज रोज ऐसे छोटे खर्चे महीने में हजारों तक पहुंच जाते हैं। नंबर 3, थोक में खरीदो। माल हमेशा थोक में लो, रिटेल में लेने से खर्च बढ़ता है। नंबर 4, नौकर मजदूर उतने ही रखो जितनी जरूरत है। बेवजह ज्यादा लोगों को रखने से खर्च बढ़ता है। नंबर 5, दिखावे में मत फंसो। लोग दुकान की सजावट से नहीं, माल की क्वालिटी से जुड़ते हैं। बिजनेस में मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है मुनाफा बचाना। कमाई लाख की हो और खर्चा 1,50,000 का हो तो भी घाटा है। बिजनेस का 8वां नियम है प्लानिंग और धैर्य। कहां जाता है बिना प्लानिंग का काम आधा अधूरा रहता है, और बिना धैर्य का काम अधर में लटक जाता है। बिजनेस कोई खेल नहीं कि आज सोचा और कल करोड़पति बन गए। बिजनेस खेत की तरह है, बीज बो, मेहनत करो, पानी दो, समय दो, तब जाकर फसल तैयार होती है। जो बिजनेस में प्लानिंग करता है और धैर्य रखता है, वही आगे बढ़ता है। बिजनेस में प्लानिंग क्यों जरूरी है? नंबर 1, दिशा मिलती है। बिना प्लानिंग के बिजनेस वैसा है जैसे बिना नक्शे का सफर, पता ही नहीं कि जाना कहां है। नंबर 2, गलतियों से बचाव। पहले से सोच लोगे तो कई गलतियों से बच जाओगे। नंबर 3, सही समय पर सही कदम। किस वक्त माल खरीदना है, कब बेचना है, यह सब प्लानिंग से तय होता है। एक गांव में 2 किसान थे। पहले किसान ने बीज बोने से पहले खेत को ठीक से तैयार किया, खाद डाली, पानी की व्यवस्था की। दूसरे किसान ने कहा अरे छोड़ो, जैसे तैसे बो देंगे। फसल के समय पहला किसान खुश था क्योंकि उसकी फसल लहलहा रही थी। दूसरे किसान की फसल आधी सूख गई क्योंकि उसने प्लानिंग नहीं की थी। इसलिए बिजनेस भी खेत जैसा है, तैयारी और प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग कैसे करें? नंबर 1, लक्ष्य तय करो। जैसे 6 महीने में इतना मुनाफा चाहिए या 1 साल में दुकान बढ़ानी है। नंबर 2, पूंजी का हिसाब रखो। कितने पैसे लगाने हैं, कहां खर्च करने हैं। नंबर 3, जोखिम का अंदाजा लगाओ। अगर घाटा हो गया तो संभालने का क्या तरीका होगा। नंबर 4, मार्केट की जानकारी लो। कौन सा माल चल रहा है, कौन सा नहीं, और धैर्य क्यों जरूरी है। नंबर 1, बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे पेड़ एक दिन में नहीं बढ़ता। नंबर 2, जल्दीबाजी में नुकसान होता है। जल्दी अमीर बनने की चाहत बहुत लोगों को बर्बाद कर देती है। नंबर 3, समय हर चीज का इलाज है। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, धैर्य रखोगे तो संभल जाओगे। 5 देसी नुस्खे प्लानिंग और धैर्य के। नंबर 1, जल्दी अमीर बनने का सपना छोड़ो, बिजनेस धीरे धीरे बढ़ेगा। नंबर 2, लक्ष्य छोटे छोटे रखो, पहले महीने का, फिर 6 महीने का, फिर साल का। नंबर 3, बाजार पर नजर रखो, कौन सा माल कब चल रहा है। नंबर 4, घाटा आए तो घबराओ मत, धैर्य रखो, प्लानिंग बदलो। नंबर 5, हर महीने हिसाब करो, क्या कमाया, क्या गंवाया। दोस्तों, बिजनेस वही जीतता है जो सोच समझकर चलता है और गिरने के बाद भी धैर्य से उठकर फिर दौड़ता है। बिजनेस का 9वां नियम है मेहनत प्लस दिमाग सफलता। दोस्तों, एक कहावत है, सिर्फ मेहनत से रोटी नहीं पकती, आग भी चाहिए, और सिर्फ आग से रोटी नहीं पकती, आटा भी चाहिए। मतलब बिजनेस में सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं चलता
और सिर्फ दिमाग लगाने से भी काम नहीं चलता। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत और दिमाग दोनों मिलकर काम करें। मेहनत का महत्व। बिना मेहनत के तो कोई काम ही नहीं होता। किसान खेत में हल चलाए बिना फसल नहीं उगा सकता। दुकानदार दुकान खोले बिना ग्राहक नहीं पा सकता। मेहनत वह ईंधन है जो बिजनेस की गाड़ी को चलाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मेहनत गलत दिशा में हो तो फायदा नहीं होगा। एक लकड़हारा रोज जंगल में पेड़ काटता था। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो चुकी थी। वो जितना भी मेहनत करता, पेड़ जल्दी नहीं कटते। एक दिन किसी ने कहा, भाई कुल्हाड़ी तेज कर ले। उसने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तो पेड़ काटने हैं। लेकिन असली बात यह थी, अगर वो थोड़ा दिमाग लगाकर कुल्हाड़ी तेज कर लेता तो आधे समय में दोगुना काम कर पाता। इसलिए सिर्फ मेहनत नहीं, दिमाग से भी काम करना जरूरी है। दिमाग का महत्व। दिमाग मतलब समझदारी से फैसले लेना, सही वक्त पर सही कदम उठाना, गलतियों से सीखना। बिजनेस में दिमाग वही है जो किसान के लिए हल। बिना हल के खेत नहीं जुत सकता, वैसे ही बिना दिमाग के बिजनेस नहीं चल सकता। मेहनत और दिमाग साथ क्यों जरूरी है? नंबर 1, सिर्फ मेहनत छोड़ थकान। अगर बस मेहनत करते रहोगे तो बिना नतीजे के थक जाओगे। नंबर 2, सिर्फ दिमाग क्योर सपना। अगर सिर्फ प्लान बनाते रहोगे और मेहनत नहीं करोगे तो सब कागज पर ही रहेगा। नंबर 3, मेहनत प्लस दिमाग उनाटर सफलता। मेहनत से काम होगा और दिमाग से सही दिशा मिलेगी। एक कस्बे में 2 दुकानदार थे। पहला सुबह से शाम तक काम करता, लेकिन सोचता नहीं कि माल कहां से सस्ता लाना है, कैसे बेचना है। नतीजा, दिन भर मेहनत की लेकिन कमाई मामूली। दूसरा उतनी ही मेहनत करता, लेकिन दिमाग लगाकर माल थोक से सस्ता लाता और ग्राहकों को ऑफर देता। नतीजा, कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा। इसलिए मेहनत और दिमाग दोनों जरूरी हैं। मेहनत प्लस दिमाग। 5 देसी नुस्खे। नंबर 1, काम करने से पहले सोचो। आंख मूंद कर मेहनत मत करो, पहले समझो फिर मेहनत करो। नंबर 2, गलतियों से सीखो। हर बार नुकसान होने पर सोचो, गलती कहां हुई। नंबर 3, समय का सही इस्तेमाल करो। मेहनत वही करो जो जरूरी है, बेकार काम में वक्त मत बर्बाद करो। नंबर 4, नए तरीके अपनाओ। दुनिया बदल रही है, सिर्फ पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा। नंबर 5, दूसरों से सीखो। जो लोग सफल हैं उनसे सीखो कि उन्होंने मेहनत और दिमाग कैसे मिलाया। बिजनेस की दुनिया में न तो सिर्फ पसीना सफलता देता है, न सिर्फ आइडिया। दोनों का मेल ही असली जीत है। बिजनेस का 10वां नियम है ईमानदारी और भरोसा। दोस्तों, कहां है? धंधा पैसा से नहीं, भरोसे से चलता है। बिजनेस में पैसा तो हर कोई कमा सकता है, लेकिन ईमानदारी और भरोसा वही बना पाता है जो सच में दिल से काम करता है। ग्राहक एक बार धोखा खाकर कभी वापस नहीं आता, लेकिन अगर उसे भरोसा हो जाए तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। क्यों जरूरी है ईमानदारी? नंबर 1, ग्राहक का भरोसा जीतने के लिए अगर ग्राहक को लगे कि आप उसे धोखा दे रहे हो तो वो दोबारा नहीं आएगा। नंबर 2, लंबे समय तक टिके रहने के लिए झूठ और बेईमानी से थोड़े दिन पैसा कमा लोगे, लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा। नंबर 3, नाम और इज्जत बनाने के लिए गांव देहात में नाम ही सबसे बड़ी पूंजी है। लोग कहें, हां उस दुकान से खरीदो, वहां धोखा नहीं मिलेगा। भरोसा क्यों जरूरी है? भरोसा बिजनेस की नींव है। भरोसे से ग्राहक बार बार आता है। भरोसे से लोग आपका नाम आगे बताते हैं। भरोसे से बिजनेस बिना विज्ञापन भी बढ़ता है। ईमानदारी और भरोसा टूट जाए तो क्या होता है? ग्राहक दोबारा नहीं लौटता। लोग नकारात्मक प्रचार करते हैं, वहां मत जाना, वहां धोखा होता है। बिजनेस का नाम खराब हो जाता है और कमाई रुक जाती है। बिजनेस की असली ताकत ईमानदारी और भरोसा है। बेईमानी से पैसा मिल सकता है, लेकिन इज्जत नहीं। ईमानदारी से पैसा देर से आएगा, लेकिन भरोसा जल्दी मिलेगा। भरोसा टिकेगा तो बिजनेस भी टिकेगा। दोस्तों, अब आपने देखा बिजनेस शुरू करने से पहले किन 10 बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये बातें सुनने में साधारण लगती हैं, लेकिन जो इन्हें अपनाता है वही आगे जाकर बड़ा व्यापारी बनता है। याद रखो, सही बिजनेस चुनो। छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो, पूंजी संभालो, ग्राहकों का भरोसा जीतो, ईमानदारी से काम करो। यही वो बातें हैं जो किसी भी इंसान को नुकसान से निकालकर
सफलता की ओर ले जाती हैं। आज अगर तुम इन 10 अध्यायों को अपने जीवन में उतार लोगे तो आने वाले समय में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। क्योंकि बिजनेस सिर्फ दुकान खोलना नहीं है, बिजनेस है सोच बदलना, आदत बदलना और मेहनत प्लस दिमाग से जिंदगी बदलना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो, अगर तुमने कुछ नया सीखा हो, तो इस सफर को यहीं खत्म मत करो और हमारे चैनल SMD अमेजिंग को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पर तुम्हें मिलेंगी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां, बिजनेस की ट्रिक्स और जिंदगी बदलने वाले आइडियाज। याद रखो, SMD अमेजिंग सिर्फ चैनल नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी बदलने का साथी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। तब तक मेहनत करते रहो, दिमाग लगाते रहो और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।